दिल्ली पुलिस ने मुझसे कल निवेदन किया कि पंकज जी विचार कर लीजिए, यहाँ ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला है, पूरे देश के लोग आने वाले हैं। तो हमने कहा सरकार हमसे बात करे, हम जब विचार करेंगे, अन्यथा हमारी परमिशन हमें दी जाए। तो प्रशासन का कहना है कि आप रामलीला ले लीजिए, तो हमने बोला कि हम रामलीला नहीं लेंगे, हम जंतर मंतर ही लेंगे। साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। अनुमति नहीं मिली तो संसद घेरेंगे, यूजीसी एक्ट रोलबैक की लड़ाई अब आर पार। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, यूजीसी एक्ट रोलबैक की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब एक और बड़े मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि अगर संसद के पास प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा और संसद घेराव का ऐलान किया जाएगा। लेकिन सवाल है, आखिरकार यूजीसी के नए नियमों को लेकर इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है? सरकार का रुख क्या है? और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच अब इस आंदोलन की अगली दिशा क्या होगी? क्या है पूरा मामला, इस पर बात करते हैं। दरअसल यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध चल रहा है। इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव और असमानता से निपटने के लिए व्यवस्था मजबूत करना बताया गया है। लेकिन विरोध करने वाले संगठनों का आरोप है इन नियमों के कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग हो सकता है और इसी वजह से वे इनके पूर्ण रोलबैक की मांग कर रहे हैं। यानी एक तरफ नियमों को समानता और भेदभाव रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, दूसरी तरफ विरोध करने वाले संगठन इसके प्रावधानों पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जंतर मंतर से बढ़ा आंदोलन। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन 2026 के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने नियम को वापस लेने की मांग को लेकर नारे लगाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इससे पहले स्पष्ट किया था कि 21 अगस्त के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद भी आंदोलन का मुद्दा खत्म नहीं हुआ। अब प्रदर्शनकारी अपनी मांग को लेकर संसद तक पहुंचाने की तैयारी में है। संसद घेराव का ऐलान क्यों महत्वपूर्ण? किसी भी आंदोलन के लिए संसद के आसपास प्रदर्शन बेहद संवेदनशील माना जाता है। एक तरफ प्रदर्शनकारियों का लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है, वहीं दूसरी तरफ संसद क्षेत्र की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए अब सबकी नज़र दिल्ली पुलिस और प्रशासन के अगले फैसले पर है। अगर प्रदर्शन की अनुमति मिलती है तो आंदोलनकारी अपनी बात निर्धारित स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन अगर अनुमति नहीं मिलती और प्रदर्शनकारी अपने घोषित कार्यक्रम पर आगे बढ़ते हैं तो प्रशासन के सामने बड़ी कानून व्यवस्था की चुनौती खड़ी हो सकती है। सरकार का रुख भी महत्वपूर्ण। इस पूरे मामले में सबसे अहम घटनाक्रम 20 अगस्त का है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से यह कहा गया कि 2026 के यूजीसी इक्वली रेगुलेशन पर पुनर्विचार किया जा रहा है। यानी सरकार ने दरवाजा पूरी तरह से अभी बंद नहीं किया है। अब सवाल यह है कि जब सरकार खुद नियमों का पुनर्विचार की बात कह रही है तो क्या आंदोलनकारी अपना विरोध रोकेंगे या उनकी मांग सिर्फ पुनर्विचार नहीं बल्कि पूरी तरह से रोलबैक की है? यहीं से इस आंदोलन की अगली लड़ाई तय होगी। आंदोलन के सामने 3 बड़े सवाल। पहला सवाल, क्या सरकार यूजीसी नियमों पर पुनर्विचार करने के बाद कोई बड़ा बदलाव करेगी? दूसरा, क्या प्रदर्शनकारी संगठन सरकार के रुख से संतुष्ट होंगे? और तीसरा, अगर संसद के पास प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलती तो आंदोलन की अगली रणनीति क्या होगी? इन तीनों सवालों के जवाब आने वाले दिनों में इस आंदोलन की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। बड़ा राजनीतिक असर भी संभव है। यूजीसी का यह विवाद अब सिर्फ विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। इसमें आरक्षण, समानता, भेदभाव और उच्च शिक्षा की व्यवस्था जैसे संवेदनशील मुद्दे जुड़े हुए हैं। इसी वजह से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक संगठनों की नज़र भी इस आंदोलन पर है। अगर आंदोलन लगातार बढ़ता है तो इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो यूथ जो लगातार इस लड़ाई में शामिल थे, इस बात पे मान जाते हैं कि 2 दिन बाद केंद्रीय मंत्री उनसे बात करते हैं, लेकिन अभी बात नहीं हो पाई। अब देखना यह है कि लगातार जो आंदोलन इस समय दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है, क्योंकि जंतर मंतर पर परमिशन नहीं दी गई, लेकिन आसपास के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने हिसाब से बैठे हुए हैं। अब देखना यही होगा, क्या सरकार बातचीत से इस आंदोलन को शांत कर पाएगी? क्या यूजीसी नियमों में बड़ा बदलाव होगा या फिर रोल बैक की मांग को लेकर
आंदोलन संसद तक पहुंचने वाला है। आप लगातार बन रही है हमारे साथ। नमस्कार।